स्त्री प्रणेता जनक नंदिनी सीता, परिवार समाज और सीता के इस विषय पर इस विमर्श में मंच पर विराजमान पूजा जी देशमुख, साध्वी देवी समाहिता जी, नरेंद्र ठाकुर जी, अनीता चौधरी जी, सभागार में उपस्थित सभी संत महात्मा, सनातन में जिनका विश्वास है ऐसे सारे लोग इस विषय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, देवी एवं सज्जनों, सबसे पहले तो इस विषय के लिए बधाई। ये समसामयिक विषय हमेशा रहेगा। त्रेता के बाद ये द्वापर में भी इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, वरना महाभारत नहीं होती। कलयुग में तो रोज ही होनी चाहिए। इसलिए आपको बधाई कि हम मुट्ठी भर लोग कम से कम इस विषय पे बात तो कर रहे हैं कि परिवार समाज और सीता। ऐसा करके आप भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, रामचरितमानस, रामायण, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ही इर्रिलेवेंट आदमी हूं यहाँ पर। मुझे लगता है किसी मंत्री ने समय दिया होगा, फिर मना कर दिया होगा, और मैं इन पत्रकारों के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हूं, क्योंकि इस विषय में मैं बहुत अज्ञानी हूं जिस विषय के लिए यहाँ पर खड़ा किया गया है। लेकिन बहुत इस परिवेश में सीता जी को याद करना चाहिए। मैं चाहता तो ये भी हूं कि ऐसी एक सेमिनार द्रौपदी पर भी करें। मनचाहा व्यक्ति से शादी हुई और अनचाहे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ा। लोहिया ने लिखा है, सीता से द्रौपदी को महान बताया है। सीता के जीवन में कष्ट रहे, लेकिन पल पल नहीं मरी वो। कभी द्रौपदी की मनोस्थिति भी समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि गोसाई जी ने, वाल्मीकि जी ने सीता जी के साथ काफ़ी कुछ न्याय किया है। उर्मिला के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। मानस देखने के बाद, रामायण देखने के बाद, राम जी को तो चलो ये पिता का आदेश था वनगमन का, सीता जी अर्धांगिनी थी, जाना ही चाहिए था। लक्ष्मण जी को ये सजा नहीं मिली थी। आज की जेल हो तो जेलर मना कर देगा, भाई आपको नहीं बुली, आप बाहर रहिए। उन्होंने अनुसरण किया। उर्मिला 12-14 साल दीपक जलाए हुए खड़ी रही। कई पात्रों को जितना न्याय मिलना चाहिए ना साहित्य में मिला, ना समाज में मिला। तो इस विचार विमर्श की श्रृंखला में द्रौपदी को भी शामिल करिए और उर्मिला को भी शामिल करिए। और समाज में सीताओं को न्याय मिले तो जरा मंथराओं की कमी कर दीजिए। मंथरा को अपने आसपास ना भटकने दें तो सीता को वनगमन नहीं करना पड़ेगा। अब उसी समय की महिलाओं के एक ही परिवार के स्वभाव में अंतर देखिए। कैकेयी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी को जो समय, एक तो ये भी सीखना है कि बहुत खुशी में ज़्यादा आश्वासन नहीं देने चाहिए। सरकार बनाने के लिए भी ज़्यादा घोषणाएं नहीं करनी चाहिए अगर पूरी ना हो पाए तो। दो वरदान मांगे, दोनों उन्होंने ले लिए, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। कोप भवन में जाने के बाद ये शर्त उनकी पूरी हुई थी। कोप भवन केवल कैकेयी के लिए नहीं था, कोई अलग से बिल्डिंग नहीं बनी थी। एक कोप भवन, मिलना नहीं, बात नहीं करनी। आज के ज़माने में
लाइट बुझा देनी, पर्दे कर देने, अंदर से सटकनी लगा लेनी। सीता जी ने क्यों नहीं कोप भवन का इस्तेमाल किया? और नैतिकता धीरे धीरे कम हो रही है तो एक पीढ़ी आगे वाले में ज़्यादा होनी चाहिए थी कैकेयी में। तो सीता जी को कोप भवन में चली जाती कि मैं अभी न्यूली मैरिड हूँ, ये नहीं होगा, मेरे पति ही राजगद्दी पर बैठेंगे। तो जिस संयुक्त परिवार पे सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उस संयुक्त परिवार को बचाने के लिए सीता जी कोप भवन में नहीं गई, बल्कि वन में गई। लक्ष्मण जी, जब वो समझ तो सभी गए थे, लक्ष्मण जी को भी पता था मैं शेषनाग का अवतार हूँ और राम जी विष्णु के अवतार हैं। कहा तो ये कि वन में जा रहे हैं तो थोड़ा एक साथ में जाना चाहिए। सक्षम थे राम। और उससे ये भी संयुक्त परिवार को तीसरे चरित्र पर भी देखिएगा कि भरत जी ने राजगद्दी स्वीकार नहीं की। यहाँ दूसरी दृष्टि से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि स्वीकार कर लेते तो भी फेल्योर राजा होते, क्योंकि जनता साथ में नहीं होती। या तो वो समझ गए थे कि राम के अलावा कोई दूसरा विकल्प अयोध्या वासियों के लिए नहीं है, तो फिर खड़ाऊं पे राज किया। आज के ज़माने में बैठ जाते तो कोई उठते ही नहीं है, सीनियर आ जाता है, कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे सभागार में सब कहते हैं आइए आइए आइए, बैठिए, आइए मंत्री जी आइए, उपक्रम करते हैं 1 सेंटीमीटर उठने का। लेकिन कुर्सी सभागार की अगली पंक्ति में कोई बैठ गया तो फिर सीनियर को पीछे ही बैठना पड़ता है। तो भरत लौट के कह सकते थे 14 साल, अगर रसास्वादन कर लिया होता राज का, तो कहते काहे का 14 साल, बस एक बार बाहर तो बाहर। तो यही सब चीज़ें परिवार में थोड़ी सीखने वाली बात है। तो सीता जी का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है कि वो कोप भवन में नहीं गई, जो उनकी सास गई थी। अगर वो भी चली जाती तो फिर दशरथ जी को मुझे लगता है सोचना पड़ता। वापस भी हो जाते हैं आजकल, अपनी दिए गए वचन भी वापस हो सकते थे। तो मैं सीता जी पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा विषय से मुझे भटकना पड़ेगा। धर्म हमेशा एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है। ये विषय इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर हम ही लोग आज जाकर के अपने बच्चों से या नातियों से पूछें, पश्चिम की सभ्यता बड़ी तेजी से आई है, माध्यम सबको पता है, सबके हाथ में वो माध्यम है। हमारे बच्चे हैरी पॉटर जानते हैं, रामायण सीरियल तो सफल हुआ लेकिन फिल्म पिट गई थी, हरिदर्शन फिल्म भी नहीं चली। लेकिन हैरी पॉटर चला था, सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। तो बच्चे हैरी पॉटर जान रहे हैं, टॉम एंड जेरी जान रहे हैं, मिकी माउस जान रहे हैं। मैं प्रयोग के तौर पर कई बार घरों में पूछ लेता हूँ, और ख़ास तौर से आजकल के रामलीला के आयोजकों के घर जब जाता हूँ तो वैसे ही बच्चों से पूछ लेते हैं, हाँ भाई राम जी की माता जी का क्या नाम था। ऑप्शन भी दे देता हूँ कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा में से कोई बता दो, तो नहीं बता पाते हैं, गूगल करने लगते हैं। लव कुश कौन थे तो नहीं बता पाते हैं, लेकिन हॉलीवुड के लगभग सारे पॉपुलर हीरो हीरोइन को वो जानते हैं। फुटबॉल के पॉपुलर खिलाड़ियों को जानते हैं और उनके नायक हैं। उनके नायक हमारा खेत्री नहीं है, उनके नायक हैं और रोनाल्डो, मेसी, बेकम। उन्हें जर्सी का नंबर तक याद है, आईपीएल की सभी टीमों का याद है, और किसी न किसी के लिए वो रोते हुए हैं, हंसते भी हैं। आज तक मिले हों या ना मिले हों, लेकिन कोई किसी टीम का गजब का समर्थक है। इसलिए ये आयोजन होते रहना चाहिए। हम लोग मुट्ठी भर लोग कम से कम अपने परिवार में ही ना घुसने दें। भाई साहब ने जो हिंदी और अंग्रेजी की बात की, ये बीच में 800 साल से बहुत नुकसान हुआ है, वरना इस स्थिति में नहीं होते हम लोग।
जिस बॉल को बहुत दबाया जाता है या फिर वो उछलती है तो बहुत दुगनी गति से उछलती है, ऐसा नहीं था। मुझे लगता है रामायण और महाभारत देखते हुए जो कॉस्ट्यूम पहनाए गए हैं वो रिसर्च के बाद, वरना उधम हो जाता। तो द्रौपदी जी के वस्त्र देखो, सीता जी के वस्त्र देखो, सभागार में बैठती थीं, यज्ञ में भाग लेती थीं, और युद्ध में ना जाती तो वरदान ही नहीं कि कई को वो ही नहीं मिलते दो कि मांग लो जो भी मांगना हो। वो तो युद्ध के मैदान में पहिए की निकली हुई धुरी में उंगली डालने से दशरथ खुशी होकर के कहा, इसका मतलब युद्ध में भी जाती थी। और हमको फिर फर्स्ट लेडी आईपीएस बनाने में कई साल लगे, किरण बेदी। अभी फाइटर शायद अभी 1-2 साल पहले फाइटर आई हैं। तो ऐसा था नहीं। ये 1192 इस देश के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तराई के दूसरे युद्ध में छल से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। फिर कोई आता है तो अपना एजेंडा, हम सरकार भी अपना एजेंडा लागू करते हैं 5 साल के लिए, अपने एजेंडे पे ही चलते हैं। तो वो जब भारत जीते तो उनका एजेंडा रहा होगा, उस एजेंडे में रीत रिवाज भी रही होगी, परंपराएं भी रही होंगी। इस देश में अरबी राजभाषा रही है, फारसी रही है, उर्दू का प्रयोग हुआ। इनसे क्या मतलब था भारत का? मैं जब पुलिस में था तो केस डायरी में पहले दिन कहा, भाई क्या लिख रहे हो ये मुलजिम के, जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है। व्हाट इज दिस? तो कहा जिस्म जज्बात ताज़ा से, मुलजिम को हमने खूब पीट पाट के बंद किया था, लेकिन बचत में लिखा था जो हमारे पूर्वज लिख रहे थे, जिस्म जज्बात ताज़ा से पाक साफ है, पुलिस के तशद्दुद का साकी नहीं है। शरीर पर कोई ताज़ा चोट का निशान नहीं है, पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं पूछूंगा अभी भी क्या लिख रहे हैं ये लोग ऐसी। और एक आध चोट जो आई है वो दौरान गिरफ्तारी आई है। अरे भाई, लिखने में क्या दिक्कत है कि शरीर पर कोई ताज़ा चोट का निशान नहीं है, पुलिस की दुर्व्यवहार का शिकायत नहीं कर रहा है, और यदि एक आध कोई चोट आ गई है तो गिरफ्तारी करते हुए आई है, तो क्या जज साहब मुकदमा छोड़ देंगे? तो ये कहाँ से आई, ये सब बातें कहाँ से आई? तो गोरी गुलाम बन से, गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम कर दिया। संबंध है आज की सेमिनार का इस चीज़ से। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके गुलाम ने, फिर उसके गुलाम इल्तुतमिश ने हमसे पर्दा करवा लिया और अपनी को यहीं दिल्ली के तख्ते ताउस पर रजिया को बैठा दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बड़ा ख़राब वंश था ये। फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और आगरा के एमपी से ज़्यादा औरंगजेब को कौन जानता है। हूणों ने, यमुनों ने, डचेज ने, पुर्तगालीज ने, ईसाइयों ने, ये हमारी वजह से नहीं बचा है सनातन। ये गेरुआ वस्त्रधारी आप जैसे लोगों का कमंडल लेके जंगल में चले गए, आपने बचा दिया। हम तो लाल बत्ती के चक्कर में ज्वाइन कर गए होंगे। हम माने हमारे हमारे विधा के लोग अकबर के 9 रतन बन गए होंगे। 2 ही 4 लोग, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जी, ज़्यादा केस नज़र नहीं आ रहे हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की हो। तो यहाँ से पर्दा प्रथा आ गई, यहाँ से बाल विवाह हुए, यहाँ से जौहर हुआ, यहाँ से सती हुई, तो क्या हीन भावना नहीं आई होगी? 800 साल समय थोड़ा होता है क्या, 800 साल। लेकिन अब जो है, महिला सशक्तिकरण शब्द को हटा दो, हो चुकी है। पुरुष आयोग बनेगा एक दिन, जल्दी बनेगा। किस फील्ड में नहीं है? अब पढ़ना पड़ता है, हु इज द फर्स्ट लेडी आईएएस, हु इज द फर्स्ट लेडी आईपीएस, कुछ पढ़ना पड़ता है, हर बैच में आ रही हैं। महिला सशक्तिकरण का बेस्ट एग्जाम्पल तो मुझे ये लग रहा है कि जब मैं, भाई देवे मेरा 7वां कार्यकाल है, हर कार्यकाल का अंतर बताऊं। पहले कार्यकाल में टूटे हुए परिवार आते थे तो लड़का कहता था, एमपी साहब ठीक है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं रखूंगा नहीं बीबी को। और वो कहती थी, मैं, मेरा पति देव हैं, 7 फेरे लिए हैं, मेरी लाश वहाँ से आएगी। कई बार वो इतना ज़्यादा वहाँ रुक गई कि लाश ही आई, बेचारी मर गई। फिर
आजकल लड़के कहते हैं अलग रह लेंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, लड़के कहते हैं नहीं अंकल मेरा अलग कराओ। ये मेरे पहले कार्यकाल और 7 कार्यकाल के बीच में महिला सशक्तिकरण है, या उन्मुक्त स्वभाव हुआ है, या आज़ादी, या दुरुपयोग। सुबह जब सो के उठते हैं तो 2 केस जरूर आते हैं, एक टूटे हुए परिवार का कोई एक पक्ष और एक कैंसर का मरीज। वो तो आएंगे ही, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, तो आते हैं। लेकिन कैंसर के मरीज के बिना हमारी सुबह पूरी नहीं होती है। और टूटे हुए परिवार और देहात में भागी हुई लड़की, कोई एमएससी लॉ पीएचडी नहीं भागती है, ये हाई स्कूल फेल, 8वां पास आदि, और उसी दिन से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। थोड़ा इसीलिए विषय से हटना पड़ रहा है कि 20-30 साल बाद अंग्रेजी लिखत पढ़त में ऑफिशियल लैंग्वेज भले ना हो, लेकिन बोलचाल की भाषा यही हो जाएगी। घरों में कुत्तों के साथ अंग्रेजी बोली जा रही है, लूसी गो, लूसी सेठ। नंबर 2 बात, हम हिंदी में पहला शब्द इसलिए बोले 3 साल में अम्मा, दादा, बाबा, चाचा, बुआ, फूफा, इसलिए बोले कि हमसे हिंदी में बात करती थी जब पैदा हुए। जो भी बोली होगी हमारी दादी माँ, वो हमसे हिंदी में बात की होंगी। जैसे मैं अभी पुंगनूर गाय मंगवाया हूँ आंध्रा से, तो वो तेलुगु समझती है, मेरी बात ही नहीं समझ रही। वो मेरे यहाँ पैदा हुई होती तो तेलुगु नहीं समझती, तो मुझे मार रही थी तो मुझे धोती पहन के जाना पड़ा। तो लुंगी पहनी तो उसने मुझे फिर नहीं मारा कि मैं तेलुगु पीपल हूँ। तो कहने का मतलब है कि महावत केरल में मलयालम बोलता है तो हथनी बात मानती है, और हमारे यहाँ हम हिंदी बोलते हैं। तो हमारी दादी माँ, दादा, बाबा सब हिंदी बोलते थे, तो हम पहले शब्द हमने वो कक्षा 6 में अंग्रेजी पहली बार 11 साल में सीखी है। लेकिन अब एलीट दादियाँ नानियाँ ये बैठी हैं, कॉन्वेंटी, पीटर्स पैटिक, चार्ल्स जर्जिस, जीडी गोयनका, डीपीएस की पढ़ी हुई, दून मेयो, शेरवुड वाली। तो जिस दिन ये नर्सिंग होम में पहले दिन मिलती हैं अपने ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन से, तो उस दिन अंग्रेजी दादी नानी बोलती हैं। माएँ तो सब बोल ही रही हैं, इसलिए अंग्रेजी पहला शब्द ही, ये बच्चा 3 साल, 2.5 साल का, 2 साल का अंग्रेजी बोलेगा। स्टेटस का प्रतीक हो गई अंग्रेजी, रुतबे की भाषा, जलवे की भाषा। और एक भी पॉलिटिशियन देश का कभी अंग्रेजी में वोट नहीं मांगता है अपने क्षेत्र में, एक भी। तमिलनाडु का कोई एमपी अगर अंग्रेजी में वोट मांग ले तो पक्का चुनाव हार जाएगा पहले ही दिन। वो तमिल में, आंध्रा का तेलुगु में, हम लोग हिंदी में, कर्नाटक का कन्नड़ में, बंगाल का बंगला में, आदि आदि, उड़ीसा का उड़िया में। मांग के तो देखे, चुनौती दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़े विद्वान यहाँ दिल्ली में आके बन रहे हो, जरा वोट मांग लेना। तो हमें चाहिए लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा। मैं क्षेत्र में जाऊँ, क्या खाओगे मंत्री जी, मैं कहूँगा थोड़ा ऐसा पास्ता मंगा ले, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, तो कहेगा बताऊँगा फिर तुम्हें, अब चुनाव में आना। तो लोक भोजन करना चाहिए, लोक भाषा बोलनी चाहिए। तो मैंने एमएससी कोई हिंदी में की है क्या? एक गलतफहमी ये निकालो कि ये विकसित राष्ट्रों की भाषा है, नहीं, ये गुलामटों की भाषा है, रानी के गुलामटों की भाषा है। क्या फ्रांस एक भी शब्द अंग्रेजी का बोलता है? मैं हॉकी का एक मैच खेल रहा था, मैंने उससे कहा भाई थैंक यू बोल दे, कह रहा नहीं नहीं नहीं, फ्रेंच में बोलूँगा। ना उसने हिंदी में धन्यवाद कहा, ना अंग्रेजी में थैंक यू कहा, फ्रेंच। लोहिया जी पीएचडी करने गए, धोखे में चले गए, उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ अंग्रेजी नहीं चलती है, तो 8 महीने में जर्मन सीखी, तब जाकर के पीएचडी हुई। चाइना बोलता है क्या? विकसित राष्ट्र। फ्रांस बोलता है क्या? जर्मनी बोलता है क्या? कोरिया बोलता है क्या? जापान बोलता है क्या? ये रानी के गुलाम देश हम लोग केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो कम से कम घरों से इसको हम थोड़ा अवॉइड करें। नौकरी की तो भाषा है ये, अगर थोड़ी शक्ल ठीक हो, एक सूट पहन लो, टाई लगा लो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो तो मल्टीनेशनल उठा ले जाती है। और लगता है कर्म कांड ना हो इस देश में तो संस्कृत लुप्त हो जाएगी। अभी भी बची है तो कर्म कांड, नवदुर्गा,
आप साधु महात्माओं से की वजह से थोड़ा बचा हुआ, मैं समाप्त कर ही रहा हूँ। तो हाँ, तो भाई साहब जो बता रहे थे, जहाँ से महिला सशक्तिकरण और महिला आज़ादी की बात हुई है, ज़रा उनसे पूछो अमेरिका से राष्ट्रपति कितने बना लिए हैं उन्होंने, और अपने को कहता ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हमको कहता है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट तो एक मजबूरी है ना, 140 करोड़ है तो लार्जेस्ट कहना पड़ेगा। हर जगह विरोध करिए अमेरिका का इस बात पर, यू आर नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सीता जी पे जब बात हो रही है तब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि आज से हजारों साल पहले राजतंत्र में, लोकतंत्र राम के जमाने में स्थापित था। अनुसूचित जाति का अंतिम व्यक्ति भगवती स्वरूपा सीता जी के चरित्र पर प्रतिकूल टिप्पणी करता है और उसकी गर्दन नहीं काटी जा रही है। आजकल तो मुकदमा लिखा दिया जाएगा, झूठा भेज दिया जाएगा, अदालत देखेगी बेल लेना या नहीं लेना। तो सोचिए कि दिवाकर समाज का व्यक्ति चारित्रिक टिप्पणी कर रहा है सीता जी पर, और वो डेंट ना हो राम जी, छवि ना धूमिल हो, इसलिए वनगमन और अपना जो भी अग्नि परीक्षा थी वो दी थी। यहां भी कोप भवन में नहीं गई वो। अगर वो एक स्टेटमेंट दे देती तो उसके घर का अता पता नहीं चलता। सीता जी भी बहुत लोकप्रिय थी, तो अयोध्या के लोग उसकी ईंट, एक एक ईंट उखाड़ लेती, लेकिन उसकी बात मानी गई। तो हम ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं जब राजतंत्र में, हमारे यहाँ लोकतंत्र में भी अंतिम व्यक्ति की बात को हमने जो मानी है। धन्यवाद। इसके पहले दूसरी पर्ची आए, अपनी बात समाप्त की जाए। तो हम लोग छोटे मोटे फाउल के साथ एक बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, उसमें अपने को भी शामिल कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल का लॉक हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है।